रंगकृति नाट्य संस्था ने प्रारंभिक दिनों से ही कोशिश की कि वे ऐसे लोगों को सामने लाएं और सम्मानित करें जो सच्चे हैं, जिनकी मेहनत और हुनर सच्चा है। जनसंघ की जड़ों को सींचने वाले जो मध्य प्रदेश में नेता हैं, उनमें से एक गिरिराज जी हैं। मैं आमंत्रित करूंगी संजय लोढ़ा जैन साहब को कि वे भी मंच पर आएं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी अरुण चौधरी जी को, वे संजय लोढ़ा जैन साहब का स्वागत करें। आज हमारे बीच इस हृदय प्रदेश की वो तमाम हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर मुकाम हासिल किया है। मैं अनुरोध करूंगी रवि चौधरी जी से कि वे बाबा साहब का स्वागत करें। मैं रितेश शशि चौधरी जी से भी गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ पे आगे आएं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्रीमान संजय लोढ़ा जैन साहब मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए अनुश्री श्रीवास्तव आगे आए कृपया। पार्षद वार्ड क्रमांक 44 श्रीमती मंजुश्री बारके हमारे बीच मौजूद हैं, आपके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा अरुण चौधरी आगे आए और आपका स्वागत करें। शिवांगी शर्मा, कई नामचीन सीरियल्स में आपने काम किया है, आपके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा जयदीप गुर्जर आगे आए। जोरदार तालियां हो जाएं इस युवा कलाकार के लिए। लाइफ ओके चैनल पर आपने महादेव सीरियल देखा होगा, उस सीरियल में विशेष रोल अदा किया है आपने और जबरदस्त तारीफ पाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं शिवांगी शर्मा जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम गौरवान्वित हैं डॉक्टर सत्येंद्र खरे और डॉक्टर विजय सिंह को सम्मानित करते हुए गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री बाबूलाल जी कौर का मैं स्वागत कर रहा हूं मंच पर। अध्यक्ष नगर निगम भोपाल डॉक्टर सुरजीत सिंह चौहान का मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान संजय लोढ़ा जी से भी कि आप भी कृपया मंचासीन हो। शाम को और ज्यादा गरिमा प्रदान करने के लिए हम रंगकृति संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश रहेगी जोरदार तालियों की। अमर चौधरी साहब भी कृपया आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बाबूलाल जी कौर का स्वागत करें। ये वास्तव में हमारे लिए फख्र का विषय है कि बाबूलाल गौर साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। अध्यक्ष नगर निगम का आप स्वागत करें और एक संजय लोढ़ा जी आज एक विशेष कोशिश और कर रहे हैं, पुस्तक को भेंट करें। संजय लोढ़ा जी हमारे शहर का गौरव हैं। पहली शाम आपका हमने सम्मान किया था और मंच सम्मानित हुआ था। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका दखल और ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां हमें और ज्यादा सम्मानित करवाते हैं। नाटककार, कथाकार, कवि और समाज सेवी के रूप में आपके योगदान अभूतपूर्व रहे हैं। आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, इन चारों रूपों को एकाकार करने में जिस तरह ऊर्जा का परिचय देखने को मिलता है वो वास्तव में अवर्णनीय है, सराहनीय है। आपके इस दिव्य कृत्य के लिए रंगकृति संस्था आपको रंगकृति सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारी कामना है कि इसी तरह आप अपने कार्यों को अंजाम देते रहें और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहें। कमल जैन साहब बता रहे हैं कि अभी इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री फिल्म है उसमें टाइटल रोल किया है। जोरदार तालियां। फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए रंगकृति सम्मान से सम्मानित होने जा रही हैं आरती गोस्वामी।
इस कामना के साथ कि युवा पीढ़ी कैरियर को संवारने में आपसे प्रेरणा लेगी। आपके संघर्ष और मेहनत के लिए रंगकृति सम्मान से सम्मानित करते हैं, इस कामना के साथ कि मनोरंजन की दुनिया में आप नक्षत्र की तरह चमकें और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहें। इस मंच पर रंगकृति संस्था के द्वारा हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र होना चाहिए, खासतौर से देसी बोलियों को, उनके गीतों को एक नए रूप में, नए अंदाज में तोड़ना आपकी उपलब्धि रही है। छोटी छोटी ऐसी बातें हुआ करती हैं जहां पर व्यक्ति अपने पेशे से आगे बढ़कर काम किया करता है, उनको बड़ा बनाया है पृथ्वीराज सिंह ने। नाजुक मौकों पर वे पहुंचे हैं और कठिन से कठिन समय में अपने पेशे से, अपनी कोशिशों से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी विशेष भी प्रदान करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। लखनऊ फैशन वीक को अच्छी तरह से जानते हैं, किस कद का वो फैशन वीक होता है। वहां पर आपकी डिजाइन को जगह मिली और सराहाया गया। सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र में आपने बड़े मंसूबे अख्तियार किए, बड़े रास्ते अख्तियार किए और बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। आपका जो टास्क है वो छोटा नहीं, बच्चों के लिए आपने विशेष कोशिश की। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। केवल 8 वर्ष की कलाकार केवल सेकंड क्लास में पढ़ती हैं और इन्होंने जिस तरीके से वहां पर परफॉर्म किया, वहां पर सोनाली बेंद्रे, साजिद खान और विवेक ओबेरॉय मौजूद थे। उन्होंने खासी तालियां इनको दी, खासी सराहना इनको दी और सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक रही। पत्रकारिता में आपके समर्पण और योगदान के लिए रंगकृति संस्था आपको सम्मानित कर रही है और स्वयं फख्र महसूस कर रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके इस योगदान के लिए रंगकृति संस्था आपको रंगकृति सम्मान से सम्मानित कर रही है और हृदय की गहराइयों से आपको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपकी कलम की चमक और रोशनी यूं ही भविष्य में बिखरती रहे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहे। श्रीमान रत्नाकर त्रिपाठी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वरिष्ठ पत्रकार, लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया और वास्तव में तमाम सारे ने उद्वेलित किया, प्रेरित किया इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आपकी कलम ने राजनीति और समाज के उन अनछुए पहलुओं को छुआ जिन्हें आमतौर पर कोई उठाया नहीं करता है, जिनकी कल्पना भी नहीं किया करता है। नया गढ़ने और अभिव्यक्ति को नई दिशा देने के क्षेत्र में आपकी भूमिका वास्तव में अतुलनीय रही है। स्वस्थ पत्रकारिता और निडर लेखन के लिए रंगकृति सम्मान आपको प्रदान कर रहा है रंगकृति संस्था। इस शाम ये हमारे लिए गर्व की बात है और आपको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय श्री कृष्णकांत अग्निहोत्री जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक ऐसी विधा है जो दरअसल मन के भाव को छुआ करते हैं, प्रकट किया करते हैं और भाव सबके जीवन में हुआ करते हैं, लेकिन इन्हें पहचानने की क्षमता बिरले ही लोगों में हुआ करती है। उन्हीं में से एक है श्रीमान प्रेम शंकर शुक्ल। शोध पत्रों के माध्यम से दुनिया के अर्थशास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस विषय की चुनौतियों का समाधान किया, इसे सरल बनाया। तमाम देश विदेशी मंचों पर आर्थिक मैनेजमेंट की शिक्षा को लेकर दिया गया योगदान सराहनीय है और अतुलनीय है। रंगकृति संस्था आपको सम्मानित कर रही है और स्वयं गर्व की अनुभूति कर रही है। जितने सांस्कृतिक आयोजन थे उनमें इतनी गति और इतने ज्यादा आयोजन होने लगे हैं कि मध्य प्रदेश को अगर हम सांस्कृतिक प्रदेश कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं हो। संस्कृति हमारे प्रदेश की जो बहुत ही अच्छी है, आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग तो ज्यादा ही सक्रिय है इस अर्थ में कि एक साल के 365 दिनों के भीतर हम लोग पूरे राज्य भर में 1800 से ज्यादा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा कलाकार जो हैं वो आते हैं प्रदेश से और देश के बाहर के और जो देश के विभिन्न हिस्सों के सब जगह से। लेकिन जितना मैं करता जाता हूँ उतने ही भीतर मेरे कहीं ना कहीं एक जो है असंतोष घर करता जाता है, और वो ये कि संस्कृति तो जो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा प्रवाह है जिसको राजर्षित नहीं होना चाहिए। संस्था के
सम्माननीय मार्गदर्शक संरक्षक आदरणीय चाचा चौधरी, रवि भैया और मंच के सम्मुख विराजित आप सभी सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति, कलाकार वृंद, मीडिया के सभी साथी, आप सबको प्रणाम, नमन, वंदन। रंगकृति संस्था, देखिए उसमें दो उपशब्द हैं, एक रंग और एक कृति। रंगों का जीवन में अपना एक महत्व होता है। जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, हर रंग की अपनी एक महिमा होती है। उसी तरह रंगकृति संस्था में कला और संस्कृति के विविध रंग समाये हुए हैं, समेटे हुए हैं। और कृति का अर्थ है कि कर्म हम करते रहें। उस क्षेत्र में, उस विधा में, कला के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ करने का बीड़ा और संकल्प भाई रवि चौधरी और उनके पूरे साथियों ने जिस गहन लगन, नेक इरादे और सच्ची ईमानदारी के साथ उठाया, आज 5वां वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप सभी के सहयोग से यहाँ पर हम मना रहे हैं। उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना बहुत सहज और आसान कार्य नहीं होता और इसमें अनेकों बाधाएं सामने आती हैं, जिसमें संसाधनों का अभाव होने के उपरांत रंगकृति ने जिस तरह अपने सफलता के 5 वर्ष पूर्ण किए हैं, मैं तहे दिल से अपनी ओर से, श्रमश्री संस्था की ओर से और तमाम ऐसी संस्थाएं जिनसे हम जुड़े हुए हैं और भोपाल के सभी कला से जुड़े हुए साथियों की ओर से मैं रवि भाई को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं कि आप जीवन में और आगे बढ़ें और तरक्की करें और नए नए कलाकारों को मंच प्रदान करें, जिससे कि वह हमारे भोपाल का नाम पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं आलोकित कर सकें। मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से वाणी को विराम देकर अपना आसन ग्रहण करूँगा। ये रवि भाई और आप जैसे सभी कर्मठ लोगों के लिए है कि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते और खुद ही के कद बुलंद कर लिए जिसने, उसके लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुझे बुला करके आप लोगों ने सम्मानित किया और मेरे हाथों से ऐसे कलाकारों को सम्मान करने का योग प्रदान किया। इसके लिए मैं रंगकृति संस्था, उनके समस्त आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ इसी प्रकार के आयोजन आप करते रहें। मेरे लायक एवं मेरे सरकार के लायक, मध्य प्रदेश सरकार में विशेषकर रूप से 3 ऐसी संस्थाएं हैं। एक तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, दूसरा जनसंपर्क विभाग और तीसरा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के माध्यम से भी ऐसे अनेक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, इन लोगों को मालूम है। इन तीनों ही विभाग के माध्यम से जब भी आप कहेंगे मैं आपके पीछे खड़े रहूंगा। आप आगे आगे चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी आप नाटक देखिए और आप मुझे कभी और देख लीजिएगा। तो एक डायलॉग तो आप बोल सकते हैं जो आपने वहाँ बोला हो। मैं अपना फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन वाला आपके एक डायलॉग को बोल देती हूँ। अरे टट्टी, तू तो रोज सुबह खेत में जाकर कर आता है। थैंक यू। ऐसे महान पुरुषों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों के द्वारा समाज को लाभ पहुंचाया। रंगकृति कार्यक्रम के द्वारा यहाँ गौ की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, भारत माता की पूजा। कोई देश में भारत माता की, कोई देश उसकी पूजा नहीं करता। मेरा यही प्रार्थना है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वो तो उससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ रोज यज्ञ होता है वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। जहाँ हवा यज्ञ होगा, जिस घर में सवेरे, वहां कभी बीमारी नहीं होगी। कि भारत जो है वो जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जागता हुआ समर्थ राष्ट्र है। यहाँ का हर नदी गंगा का जल है और यहाँ का हर कंकर शंकर है। हर कंकर शंकर, हर गंगे है।
और बैठे तो बैठे और कोई नबी को ला शंकर जी ऑटोमेटिक शंकर संस्कार है शंकर। और उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद अभी अगर जीवन भगवान जिंदा रखे, उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि में जब गंगा में बहाई जाए और तो मेरे ध्यान से मेरे अपना कान लगा के सुनना कि मेरी अस्थियों से भी जो आवाज निकलेगी भारत माता की जय निकलेगी, भारत माता की जय निकलेगी, भारत माता। जय हिंद जय भारत। विशेष रूप से जो रंगकृति सम्मान समारोह हुआ है, निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि सही मामले में जो रंगों का मिश्रण उन्होंने किया है और आज इनका सम्मान हुआ, क्योंकि कार्यक्रम जब आरंभ हुआ था उस समय शायद उसमें उतना रंग नहीं दिख रहा था, जितना जब आप सबका सम्मान हुआ उस सम्मान के बाद ये रंग इंद्रधनुष के रंगों में बदल गया। और मैं समझता हूं वास्तव में यही हमारी इस संस्था की विशेषता है। मैं और मेरे प्रभु मेरी एक पुस्तक जो है वो मेरी आध्यात्मिक जो स्थितियां और जो आध्यात्मिक दौर मेरा जो शुरू हुआ था 17 साल पहले का, वहाँ से मैंने उसको शुरू करा है कि जीवन के संघर्ष से निकलते हुए हम कहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे किसी उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं, और जो आज कर रहे होते हैं उसको मैंने इसमें समावेश किया है। मंत्रों के द्वारा हम जीवन की किसी भी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, उसमें उस पुस्तक में उसके बारे में लिखा हुआ है। डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी जो पेंडुलम के द्वारा होती है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई वो चीज़ें, वो विधाएं जो सात्विक तरीके से किसी भी जीवन को बेहतर बना सकती हैं, उसके बारे में अपनी इस पुस्तक में मैंने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है, जो मैंने आज अतिथियों को यहाँ पर भेंट की है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, मतलब मैं दिल से आभारी हूँ रंगकृति संस्था, रवि जी, उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया इस संस्था के बारे में और वो मुझे सम्मान देना चाहते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी हो रही है। और मेरे पेरेंट्स बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे सम्मान के काबिल समझा, तो मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने दिल से उनको। भोपाल ऑलरेडी काफ़ी फेमस है अपनी कला के लिए। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिन्हें भी सम्मान मिला है रंगकृति की तरफ से, और काफ़ी आभारी हूँ कि मुझे भी उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे भी सम्मान दिया जाए। और बस बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी, और जो काम वो कर रहे हैं कलाकारों के लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है उससे, और वैसे ही करते रहें और बढ़ावा दें हर क्षेत्र के लोगों को और हर क्षेत्र के कलाकारों को, क्योंकि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ ना वो उनका फेम होता है ना पैसा होता है, बस सराहना होती है लोगों की। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बस यही मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।
देवी देवता तेरे बिखरा माई मैया तेरे बिखरा माई गाँव पे सुन देवी देवता तेरे बिखरा माई मैया तेरे बिखरा माई और माई तारका तुमको तुमरा माई तारका तुमको तुमरो बोलो अक्षर मैया बोलो अक्षर मैया दैया मिलाए तुम्हारे गणेश तारका माई तारका माई तुम्हारे गणेश तारका हाँ जी, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब का है कि जा उम्र में छोटी मोटी बीमारियां खतरा लगी खा के का करने हैं हमारे शरीर से आवे वाली औषधियों की खुशबू से ही हम अच्छे हो जाते हैं। बाबा हमारी चारों तोपों की मरम्मत शाबाश, अब क्या करना है? ये तुमने अच्छी खबर सुनाई। तुम एक काम करो, आज रात में ही हनुमान पहाड़ी के रास्ते से सारी बंदूकों और सारी तलवारों को बुलवाए। हमें आज रात में ही इन फिरंगियों का घेरा तोड़ के जंगल से निकलना है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कैप्टन ब्राउन की एक टुकड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है। तो ये मालूम है कि हम और हमारे योद्धा आजादी के लड़ाई लड़ रहे हैं। बलदेव सिंह की बारात अवश्य जाए। अगर हमने बाग घेरा तोड़ने को प्रयत्न करो तो हमें उनसे लड़ना ही पड़े। छोटे से सूबा के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुकाबला करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का सर। तुमको पता है तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी हो सकता है। प्रणाम बाबा। आओ बलदेव, आओ आओ आओ। वाह, बलदेव से वाटसन को आशा नहीं आती और बलदेव समय में का विवाह जैसी रस्म मुझेता है। काहे नहीं, हमारे पास बारातियों के शकल में जाबाज लड़ाके आए, आतिशबाजी की शकल में बंदूकों की दंदनाती आवाजें। जो कंपनी सरकार से बगावत करता है उसको तोप से कैसे उड़ाया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। कोई भी देख सकता है। फायर! चिंगारी 16 बन के फिरंगियों की हुकूमत को डरा कर रख दे।